बारे में जानिए। इसलिए मैं बिल्कुल कह सकती हूँ कि आज के विजेता आप और सिर्फ आप हैं। इसके लिए भी आप ताली बजाएं। संतो निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। इसी मंगल कामना के साथ मैं आज के शीतकालीन सत्र की शुरुआत करती हूँ तथा आशा करती हूँ कि आज का यह सत्र देश के सर्वांगीण विकास में सहायक सिद्ध होगा। सर्वप्रथम राष्ट्रगीत होगा, सभी खड़े हो जाएं। श्रीमान रामकृष्ण प्रजापति जो गोरखपुर लोकसभा संसदीय क्षेत्र से निर्वाचित हुए हैं वो शपथ ग्रहण या प्रतिज्ञान करेंगे। श्रीमान आप शपथ ग्रहण या प्रतिज्ञान करेंगे? जी मैं शपथ करूँ। श्रीमान आप किस भाषा में शपथ ग्रहण करेंगे? जी मैं हिंदी भाषा में शपथ ग्रहण करूँ। मैं रामकृष्ण प्रजापति जो लोकसभा का सदस्य निर्वाचित हुआ हूँ, ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा व निष्ठा रखूंगा। मैं शपथ ग्रहण करूंगा। श्रीमान आप किस भाषा में शपथ ग्रहण करेंगे? गुजराती भाषा में शपथ ग्रहण करूंगा। હું શ્રી લોકસભાના ચૂંટેલા શ્રી ભગવાન નામે શપથ લઉં છું કે હું કાયદા દ્વારા સ્થાપિત ભારતના સંવિધાનને સાચી શ્રદ્ધા અને નિષ્ઠા રાખીશ। હું ભારતની સાર્વભૌમત્વને અખંડતાને ધ્યાનમાં લાવીશ અને હું જે માર્ગ પર જવાનું છું તે નિષ્ઠાપૂર્વક અનુસરીશ। माननीय सभासदों, महामहिम राष्ट्रपति जी, we have come a long way as in civilization from Rigved and Samved to the longest written constitution in the world. From building Pushpak Viman 4000 years ago to building Miraj and Tejas today. From worshipping moon and Mars to today going to moon and Mars through Chandrayaan and Mangalyaan. We have come a long way as in civilization. As the most youthful nation of the world enters its Amrit Kal, this is the time to build a new India, one that is self-reliant, educated, clean and a global leader. अध्यक्ष जी,
मैं प्रस्ताव करती हूँ कि राष्ट्रपति जी ने जो अभिभाषण दिया उसके लिए लोकसभा के सत्र में संवेद सदस्यगण अत्यंत कृतज्ञ हैं। अत्यंत कृतज्ञ हैं। राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा के लिए मैं दिनांक 13 दिसंबर 2024, 17 दिसंबर 2024 व 20 दिसंबर 2024 का समय नियत करती हूँ। अपने लिए तो सब जीते हैं, देश के लिए जीने वाला कोई कोई होता है, और जो देश सेवा में जीवन अर्पित करते, ऐसा रत्न केवल भारत में होता है, केवल भारत में होता है। मैं टाटा जी को हृदयपूर्वक श्रद्धांजलि अर्पित करना चाहूंगा। उनका जो देश के प्रति प्रेम था वह बहुत ही कम लोगों में पाया जाता है। मैं अपनी संवेदनाएं अपने दल के साथ प्रकट करता हूँ। माननीय महोदया, रतन टाटा जी भारत के मुकुट के एक अमूल्य रत्न थे। वे भारत के प्रतिनिधि भी थे। उनका जो देश के प्रति प्रेम था वह बहुत ही कम लोगों में पाया जाता है। संख्या 102 श्री राम कृष्णा जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारी संस्कृति, हमारी सभ्यता सदैव शिक्षा पर जोर देते आई है, परंतु आज हमारे देश की यह स्थिति है कि भारत में शिक्षा की स्थिति दयनीय है। देश की अधिकतर जनता गरीब है, फिर भी फ्री स्कूलों की भारी कमी है। जहाँ स्कूल है वहाँ शिक्षक नहीं, अगर शिक्षक हैं तो वह शिक्षित करने के योग्य नहीं। ढांचे सुधारने और शिक्षकों की गुणवत्ता में सुधार लाने के लिए कई योजनाएं चला रहे हैं। एनपी 2020 इसका सबसे बड़ा प्रमाण है। इसके अंतर्गत हम शिक्षा के क्षेत्र में अविश्वसनीय बदलाव कर रहे हैं। इस नीति का उद्देश्य ही बच्चों को ऐसी शिक्षा देना है जिससे उनका सर्वांगीण विकास हो। हमारी सरकार की जो हमने एनपी 2020 में कही है। कहाँ है स्कूल और कहाँ बनी है स्कूलों की बिल्डिंग है, और अगर स्कूलों के ढांचे तैयार है तो अब तक शिक्षक की भर्ती क्यों नहीं निकाली गई? मुझे लगता है कि ये स्कीम भी प्रधानमंत्री के झूठे वादों में से एक बनकर रह जाएगी और इसे प्रधानमंत्री भी नहीं कर पाएंगे। देश का सारा पैसा तो अडानी के पास जा रहा है। हमारी सरकार आपकी सरकार जैसी नहीं, जो 70 सालों में भी एक स्कीम को भी ढंग से पूरी न कर पाए। हमारी सरकार वह सरकार है जो भारत को फिर से उसके स्वर्णिम काल में लाना चाहती है, भारत को विश्व गुरु बनाना चाहती है। रहा है जो लॉर्ड मकाले के द्वारा बनाई गई थी और आपकी सरकार ने उन पर ध्यान नहीं दिया और उन्हें आगे बढ़ाए चले गए। आपको की पुरानी शिक्षा नीति सदैव देश को पिछाड़ती आई है, पर हमारी सरकार एनईपी के द्वारा फिर से देश को आगे बढ़ाने के लिए सशक्त कदम उठा रही है। अरे कुर्सी की दौड़ में भूले ना शिक्षक का मान, देश का भविष्य बच्चों का मान। अरे वादे तो बड़े बड़े पर स्कूलें खाली। आपने तो अंबानी अडानी की झोली भी भर डाली। जो सदस्य संसद का सदस्य नहीं है, आप उसका नाम ना लें। जी अध्यक्ष महोदय। प्रश्न संख्या 113 श्री नारायण बिंद जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आपने इस सदन में आज मुझे अपनी बात रखने का मौका दिया। हर वर्ष हजारों की संख्या में लोग नशे के कारण मर रहे हैं और बीमार होने वालों की संख्या तो लाखों में है। कई हंसती खेलते परिवार एक व्यक्ति के नशे के लत से आज वो तबाह हो गई है और युवाओं में ड्रग्स का क्रेज दिन दुगना तो रात चौगुनी गति से फैलती ही जा रही है। हमारी सरकार प्रतिबद्ध है। हमारी सरकार ने नशा मुक्त भारत बनाने के लिए कई ठोस कदम उठाए हैं, जिसमें से नशा मुक्त भारत अभियान 26 राज्य 6 केंद्र शासित प्रदेशों पदार्थों की तस्करी और उनके उपयोग को रोकने के लिए एनडीपीएस एक्ट शक्ति से लागू किया जा रहा है और कच्ची शराब पर बैन लगा दिया। 200 से ज्यादा अवैध ठेकों पर हमने बैन लगा दिया और पब्लिक प्लेस पर शराब पीना बैन लगा दिया। और मुझे यह बात बताते हुए गर्व होती है, हमारी सरकार अन्य विकसित सरकारों से शराबबंदी में सबसे ज्यादा प्रभावशाली रही है। जहर बेचा जा रहा है, पर प्रशासन की आंखों में तो मानो पट्टी बंदी हो। अरे इनकी तो सरकारी ढकोसलेबाजी की बात से चलती है। ढकोसलेबाजी हमें आती नहीं, हमने जमीनी स्तर पर काम किया है, इसलिए आज ड्रग्स का मुद्दा सबके
विधाता, पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंग। आपने ये भी ध्यान रखा है कि बाकी सबको कोटियां पहनाई हैं, तो लेकिन अगर आपने विदेश मंत्री जो बनाया है तो एस जयशंकर को आपने बैंड शर्ट पहनाया है ना? मुझे ऐसा लगा कि शायद आपने इस चीज का भी ध्यान रखा है। तो आज के मंचन देखिए, आज अच्छी बात यह है कि आज मैं निर्णायक नहीं, इसलिए मैं ये बिल्कुल कह सकती हूँ कि आज के विजेता आप और सिर्फ आप हैं, इसके लिए भी आप तालियां बजाएं। शीघ्रातिशीघ्र अपने बच्चों का एडमिशन दर्ज कराएं।